डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज आया हूं मैं एक ऐसी फैमिली के पास जिनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। ये नौजवान जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसका नाम है गुलाम मोहम्मद मेमन। इसके 3 बच्चे हैं, एक बीवी है। इस नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन के साथ कुछ साल कबल अपने ही एक रिश्तेदार जो ख़ुद को सिंध के वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का पीए कहलाता है, उसका नाम है अब्दुल नबी मेमन। उसने इस नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। फ्रॉड के ज़रिए इस नौजवान का गुर्दा लिया। गुर्दा लेने के बाद अब नौजवान के साथ क्या कुछ गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, इस नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन की ज़बानी उनकी दर्द कहानी सुनते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब क्या कहेंगे आप, क्या हुआ आपके साथ? हमारा 1.5 साल पहले अब्दुल नबी मेमन ने मुझसे किडनी मांगी थी। 1.5 साल पहले किडनी मांगने के बाद उसने मुझे बोला था तो मैं तुझे नौकरी भी दूंगा और पैसे भी दूंगा। अभी वो मुझे जवाब मेरे पास 5 बच्चे थे, 3 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ? मैं भूखे काट रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे अभी मैं भूखे काट रहा हूँ। मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा। साईं नासिर शाह, साईं मुराद अली शाह, कोई भी मुझे हेल्प नहीं कर रहा। कहाँ से बच्चे मेरे भूखे अभी भी? मैं जिंदगी की लंबे काट रहा हूँ। मुझे धमकियाँ दे रहा है, मौत मार, पुलिस की धमकियाँ दे रहा है। मैं तेरे को पूरे केस में अंदर करवाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूँ? किडनी भी मैंने दी है, धमकी भी मुझे दे रहा। अभी मैं पैसे मांग रहा हूँ। मुझे जो तूने कमिटमेंट की है वो मेरी पूरी करो ना। कि तू कौन है? अभी उधर एसपी साहब को, साईं नासिर शाह, साईं मुराद अली साहब को मैं अपील करता हूँ मेरा कुछ किया जाए। 1.5 साल पहले से लेकर मैं इसके पीछे मेरे को जवाब नहीं दे रहा। मुझे जवाब नहीं दे रहा अभी तक। मैं अपील करता हूँ, अभी धमकियाँ दे रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? गुलाम साहब, आपका जो गुर्दा लिया गया था, एक गुर्दा जी एक, अच्छा ऑपरेशन के जरिए जी, अच्छा, उसको कितने साल गुजर गए? उसको 1.5 साल 2 साल हो गए। और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। छोटे छोटे मेरे बच्चे, मैं क्या कर सकता हूँ? अभी और तो मुझे जगह भी नहीं है कोई। कहाँ से मैं पैसे मांगू, कहाँ से भीख मांगू जो मैं अपने बच्चों को दूध दूंगा, पीना खिलाऊंगा? मैं भी सिंध के सूबाई मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब आपसे मुखातिब हूँ। ये बंदा अब्दुल नबी मेमन खुद को आपका पर्सनल असिस्टेंट कहलवाता है और आपके नाम पर बहुत बड़े लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है। ख़ास तौर पर इस नौजवान की दर्द कहानी, जो नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन ये शिकारपुर का रहायशी है, इसके 3 मासूम बच्चे हैं, उसकी बीवी है। इस नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन ने अपनी दर्द कहानी में न सिर्फ बताया बल्कि अपना निकाला हुआ गुर्दा जिस तरीके से निकाला गया है वो ऑपरेशन भी दिखाई। यानी कि इसमें कोई झूठ नहीं है, जरा बराबर भी झूठ नहीं है गुलाम मोहम्मद मेमन की कहानी में। इस नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन की दर्द कहानी को समझने की जरूरत है। इस फ्रॉडी और घटिया किरदार अब्दुल नबी मेमन के गले में रस्सा डालने की जरूरत है। उसको रस्से में गला डालकर घसीट करके कानून के कटड़े में ला खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि वतन पाकिस्तान और सिंध में जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक भी कोई किसी का गुर्दा नहीं ले सकता। तो उस फिराडी, बदतमीज और मक्कार शख्स अब्दुल नबी मेमन ने किस कानून के तहत इस नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन से उसका गुर्दा लिया और जो कमिटमेंट की कि आपको 80 लाख दिए जाएंगे, नौकरी दी जाएगी, फ्रॉड के जरिए इस नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन का गुर्दा भी लिया गया
اب نہ 80 لاکھ دیے گئے نہ نوکری دلوائی گئی. یہ نوجوان غلام محمد میمن جو اپنا گردہ بھی دے بیٹھا ہے, اب وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں. اس کے معصوم بچے بھوک کے کاٹنے پر مجبور ہیں. تو سندھ کے بحث حکمرانوں سے مخاطب ہو کر میں اپیل کرتا ہوں, انسانی حقوقوں کی تنظیموں سے میں اپیل کرتا ہوں, خدا را شکارپور کی رہائشی اس متاثر نوجوان غلام محمد میمن کی اس درد کہانی کو سمجھیں, اس کی شکایت کو سنیں. اس کا ازالہ کرنے کے لیے سندھ حکومت, ہیومن رائٹس والے اور خاص طور پہ سندھ کے منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب, آپ پر زیادہ فرض بنتا ہے. ناصر شاہ صاحب, آپ کے نام پر نہ صرف اس نوجوان غلام محمد میمن کے ساتھ فراڈ کر کے اس کا گردہ لیا گیا ہے, بلکہ اس فراڈی عبدالنبی میمن نے کروڑوں روپے کے فراڈ کیے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور یہ سب کچھ ناصر شاہ صاحب آپ کے نام پر ہو رہا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو انسانیت کے ناطے اس متاثر نوجوان جو اپنا گردہ دے کر اپنی زندگی داؤ پہ لگا کر بیٹھا ہے, انسانیت کے ناطے اس غلام محمد میمن کی آپ درد کہانی سنیں, اس کی مدد کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناصر شاہ صاحب, آپ کی عزت وقار کا معاملہ ہے, آپ کی شناخت اور عزت کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ فراڈی عبدالنبی میمن آپ کا خود کو پی اے کہلواتا ہے, آپ کے نام پر دنیا کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. تو آپ پر ہر لحاظ سے یہ ذمہ داری بنتی ہے, اس امید کے ساتھ کہ سندھ کے منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب اپنی عزت کے لیے, اپنی وقار کے لیے اور اس متاثر نوجوان غلام محمد میمن کے ساتھ انصاف کے لیے آگے بڑھیں گے. فراڈی عبدالنبی میمن کے گلے میں قانون کا رسا ڈالیں گے اور اس سے پائی پائی کا حساب لیں گے. اسی میں ناصر شاہ صاحب آپ کی بھی عزت ہے, اور اسی میں اس بے بس لاچار کے ساتھ انصاف ہوگا, اور اسی میں جن سینکڑوں لوگوں کے ساتھ عبدالنبی میمن نے فراڈ کیا ہے اس کا بھی اس فراڈی کو مزید فراڈ سے بھی روکا جا سکے گا. سندھ سلامت, ساتھ سلامت, پاکستان زندہ باد.